बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि थोड़ी सी सेहत मेरी ख़राब है, गले में थोड़ा सा मसला बना हुआ है, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। सेहत ज़रा थोड़ी सी नासाज है कि जल्द से जल्द ठीक हो। तो आज आप लोगों के साथ 4 न्यूज़ हस्ब मामूल लेके आया हूँ, काफ़ी अहम है। जिसमें सबसे पहले तो ये है कि यूरोपीय यूनियन एक नया निज़ाम लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इस महीने के आखिर में वो इम्प्लीमेंट कर देगा। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और लिंक इंग्लिश में है, उसमें तमाम जो डिटेल लिखी है वो भी इंग्लिश में है, आपको बेहतर समझ आएगी। वो लाजमी तौर पे रीड कीजिएगा कि यूरोपीय यूनियन में कौन सा नया निज़ाम जो है, जो इमिग्रेंट से रिलेटेड है, वो नया आ रहा है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स की लाइफ पे इम्पेक्ट करेगा, ख़ास तौर पे जो नए आने वाले हैं उनके। बच्चों की अमदाद के लिए कुछ नई आसानी पैदा की गई है, उसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 के नाम से नीचे मिल जाएगा। वो आसानी क्या है उस पर भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। स्पेन की हुकूमत ने स्वीडन में कुछ जॉब्स का ऐलान किया, जो कि 2500 यूरो तक तनख्वाह की हैं। उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। आखिर में स्पेन के वर्क परमिट से रिलेटेड जो है, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, उस पर कुछ अबहाम है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको यूरोपीय यूनियन का जो नया निज़ाम आ रहा है इमिग्रेंट से रिलेटेड, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, अब तक ये था कि शेंजन स्टेट का जो वीज़े लगते थे, विज़िट वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लें 90 दिन का, या इस तरह जैसे वीज़े पे आते थे लोग, तो क्या होता था कि एक मुल्क का वीज़ा उन्होंने लगवाया, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन का लगवाया 90 दिन का। 90 दिन में वो बगैर किसी रुकावट के एक मुल्क से दूसरे मुल्क, फ्रांस चले गए, इटली चले गए, जर्मनी चले गए। शेंजन स्टेट में वो 90 दिन तक आज़ाद होते थे और लीगल होते थे। कोई भी उनको नहीं पूछता था, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल चेकिंग होती थी हर बॉर्डर पे। पुलिस अगर उनको देखती थी, मांग लेती थी, तो वीज़ा चेक करती थी, वो कहती थी जाए। लेकिन अब नया निज़ाम लॉन्च करने जा रही है यूरोपीय यूनियन, जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिकली होगा। 28 मुल्कों में उसका डाटा चला जाएगा। जिस बॉर्डर को भी आप क्रॉस करेंगे, वहाँ पे आपका अंदराज होगा कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इंटर हो चुके हैं। उस मुल्क से आगे किसी और मुल्क में जाएंगे, वहाँ पे भी आपका डाटा अंदराज होगा कि अब आप इस मुल्क से फ़लाँ मुल्क में जा रहे हैं। यानी कि आप टोटल कंट्रोल करने जा रही है यूरोपीय यूनियन। ये ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? फ्रांस ने सबसे ज़्यादा जो है इस पे ज़ोर डाला, और सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रेशर डाला यूरोपीय यूनियन कमीशन पे कि वो ऐसे कानून को मुरतब करे कि जो शेंजन स्टेट के ओपन बॉर्डर हैं, आज़ादाना घूमना फिरना है इमिग्रेंट्स का, उसको महदूद किया जा सके। साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स के बॉर्डर क्रॉसिंग पे बहुत ज़्यादा सख्ती का निज़ाम, जैसे कि मैंने पहले भी एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इलेक्ट्रॉनिक आलात लगाने के बारे में हुकूमत सोच रही है, मुख्तलिफ हुकूमतें, कि वो लगाई जाएँ, ताकि उनके मुल्क में जब कि आता है तो पता चल सके कि वो उन रास्तों से आ रहा है जो कि चोर रास्ते समझे जाते हैं। तो ये अब नया निज़ाम जो लॉन्च किया जाएगा, इससे ये होगा कि जो विज़िट पे लोग आते हैं या वैसे टेम्परेरी आते हैं और यहाँ पे आके गायब हो जाते हैं, हुकूमतों को उनको तलाश करना अब इजी हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे एक्सपायर वीज़ों पे रहना शुरू कर देते हैं, उनको ट्रेस करना इनके लिए आसान हो जाएगा। बाकायदा तौर पे ये तमाम चीज़ें उन्होंने इंदराज की हैं अपने इस कानून को पेश करते हुए। ये कानून जो हेड ऑफिस है यूरोपीय यूनियन का, बेल्जियम, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, और ये पूरी यूरोपीय यूनियन में लॉन्च कर दिया जाएगा इस महीने के आखिर में, और ये इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा इमिग्रेंट्स पे। बच्चों की इमदाद के बारे में कुछ नई मालूमात, कुछ नई आसानी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि आप कार्गो दी इखो जो नई इमदाद है 50-100 यूरो, इससे रिलेटेड जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करें। आप इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करते हैं तो इंग्रेसो मिनिमा विताल का वेट करने के बाद आपको ये जवाब आता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने आसानी दी है वो ये दी है कि एलिजिबिलिटी अगर तो रेंता नहीं है, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका रेंता इतना ज़्यादा है, इस वजह से आप जो है हम आपको नहीं देंगे अमदाद बच्चों की। अगर तो ये वजह नहीं है तो फिर आप एलिजिबल हैं कार्गो द इखो, सिर्फ कार्गो द इखो लेने में।
आपको मालूम है इंग्रेसो मिनिमम विटाल जो है वो अमदाद कारगो दी इखो नहीं है, वो ओवरऑल आपकी फैमिली को एक सपोर्ट प्रोग्राम के तौर पे दी जाती है। लेकिन अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं भी हैं, फिर भी आप इंडिविजुअली बच्चों की अमदाद अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो मैंने नीचे आपको दिया है, ये बाकायदा तौर पे जो नई अमेंडमेंट की गई है कानून में उसके बारे में है। जब आप उसको तफसील के साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें समझ आएंगी कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आप रिफ्यूज़ हो जाते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल से, तब भी आप इस कानून में और इस कारगो दीखो की जो अमदाद है उसमें आप एलिजिबिलिटी आपकी आती है, अगर आपका रेंता जो है वो उस एलिजिबिलिटी में जो कि कारगो दीखो के लिए चाहिए उसके नीचे है। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाई हैं कि इस पे क्या एलिजिबिलिटी है, कारगो दीखो किन को दी जाएगी। वो आप वीडियोस लास्ट प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ इस नई इमदाद के बारे में बात की है। तो इस वजह से वो लोग जिनका इंग्रेसो मिनिमम विताल ये है कि जब आप अप्लाई करने जाते हैं वो आपको कहते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करें, तो अप्लाई लाजमी करें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इंग्रेसो मिनिमम विताल रिफ्यूज़ हो जाती है और उसकी वजह आपका रेंता नहीं बनता, कोई और वजह बनती है, तो फिर आप लाजमी तौर पे ये कारगो दीखो की जो अमदाद है ये अप्लाई करें, ये आपको मिलेगी। इसका और इंग्रेसो मिनिमम विताल का रिफ्यूज़ होने के बाद कोई भी जो है वो लेन देन नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट एक अमदाद है और इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है एक सेपरेट अमदाद है। तो इस नई अमेंडमेंट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएं अगर आपके पास यही सूरत हाल होती है। तो स्पेन की हुकूमत ने, जैसे कि मैं महीने में एक दो मरतबा जब नई ऑफ़र्स आती हैं, नई नौकरियां आती हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इसी तरह की नई नौकरियां जो है वो स्वीडन की तरफ से अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्त हैं मेरे ज़ाती जानने वाले जो कि अभी इस वक्त जर्मनी में और नॉर्वे में हैं, जो कि यहाँ पे उनके पास, उन्होंने कभी यहाँ पे चलाई तो नहीं थी बस, लेकिन यहाँ पे बस का उनके पास लाइसेंस था। तो जर्मनी में और नॉर्वे में बस के लाइसेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो वहाँ पे गए और अच्छी खासी पे ले रहे हैं, तकरीबन 23-24 यूरो वो ले रहे हैं 8 घंटे काम करके जर्मनी में। अगर मज़ीद ओवर टाइम करते हैं तो मज़ीद उनको वहाँ पे इनकम होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि स्वीडन जो है उसने भी नई जॉब्स अनाउंस की हैं, उसका लिंक आपको लिंक नंबर 3 के नाम से नीचे मिल जाएगा, जो कि सेपे की यानी कि हुकूमत स्पेन ने वो उनके ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट की हैं अवाम को कि वो अगर इन जॉब्स पे स्वीडन जाके काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जॉब्स ज़्यादा हॉस्टल एरिया की है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका तजर्बा है हॉस्टल एरिया में, रेस्टोरेंट्स की फील्ड में, तो वो इन जॉब से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो स्वीडन में जाके काम करना चाहते हैं। तनख्वाह जो है वो 25 यूरो तक जो है वो आपको मिलेगी, और उसमें आपके रैंक पे भी डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है और तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से आप वो जॉब पे जाएंगे। तो इसको आप पूरा रीड करने के लिए और इसको समझने के लिए नीचे लिंक है वो क्लिक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप किस कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं, नीचे तमाम तरीक़ाकार है किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से तमाम चीज़ों को हैंडल करना और आगे लेके चलना है, वो भी नीचे तरीक़ाकार है। वो करते हुए आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। स्पेन वर्क परमिट के लिए काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं। एक तो कमेंट ये आया कि एज की इसमें लिमिट तो नहीं है। देखें, अगर आप अपनी बेटी को बेटे को बुलाना चाहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा, इस वजह से आप उनको फैमिली पे नहीं बुला सके अपनी फैमिली के साथ, अब उनकी 18 साल से ऊपर है उम्र, तो आप वर्क परमिट पे उनको बुला सकते हैं। और ये बहुत इजी प्रोसेस है और इसमें 99% आपके वर्क परमिट लगने के होते हैं। अब उस पे एज लिमिट का 18 साल से ज़्यादा थे तो इस वजह से वो फैमिली पे नहीं आ सके, 18 साल से तो वो ऊपर ही होंगे तो ये वर्क परमिट उन पे ये कानून लागू होगा। अब मैक्सिमम कितने हैं ये कोई शर्त नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे मैं जानता हूँ जिनको, जो वहाँ पे शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे, उनके वालिदैन उनको नहीं बुला सके, 18 साल से ऊपर उनकी एज थी, अब उन्होंने उनको वर्क परमिट पे बुलाया है और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। होगा क्या, अब वो यहाँ पे काम करेंगे, अपनी सैलरी साल 1.5 साल की जो भी रिक्वायरमेंट जिस सूबे की जिस शहर की है वो पूरी करेंगे, अपनी नॉमिनल प्रेजेंट करेंगे, बच्चों के हिसाब से अपनी फैमिली को बुला लेंगे। ये तरीक़ाकार है
अगर आप बेटा या बेटी को बुलाना चाहते हैं, जहाँ पे बेटी और बेटे का तल्लक है वो कोई मसला नहीं है, इक्वल है। बेटी के लिए भी वही प्रोसेस है, बेटे के लिए वही प्रोसेस है। बेटी की अगर वहाँ पे बच्चे हैं, शादीशुदा है, कोई मसला नहीं, वो वहाँ पे रहेंगे, वो आ जाएगी। जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट पूरी करेगी अपनी फैमिली बुलवाने की, वो उसी तरह से वो भी बुलवा सकेगी। यहाँ तक बात है वर्क परमिट का। वर्क परमिट का आपको मालूम है, आपको या तो बाई करना पड़ेगा, अगर आपके वालिदैन ख़ुद काम करते हैं, यहाँ पे उनका बिज़नेस है तो वो लगाएंगे तो उस पर बड़ा इजीली उनका वर्क परमिट निकल आएगा। ओवरऑल इसके अलावा जो वर्क परमिट है वो रेशो निकल रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितनी ज़्यादा रिलेशन बेस्ड वर्क परमिट की सक्सेस रेशो है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।